सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर हमें एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है, क्या निक फ्यूरी एक्चुअली में जिंदा है? क्या उनके ऊपर कोई भरोसा कर सकता है? और क्यों स्क्रल्स अपने रूप बदल रहे हैं और अटैक कर रहे हैं? तो भाई लोग, इंतजार की घड़ी नजदीक आ गई है। सीक्रेट इन्वेजन एज एक्सपेक्टेड 21 जून से स्ट्रीम करना चालू हो जाएगा। जहां कुछ समय पहले ही उसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, वही इसके बाद ट्रेलर 2 और हजारों लाखों टीवी स्पॉट्स आने बाकी है। इस बार में भी हमें एक निक फ्यूरी नहीं बल्कि बहुत सारे निक फ्यूरी दिख सकते हैं। एटलीस्ट 2 तो कंफर्म है, जिसमें से एक तो निक फ्यूरी हमारा निक फ्यूरी होगा जिससे हमें आयरन मैन 2 से देखा है, और एक स्क्रॉल होगा जिसने निक फ्यूरी की जैसे अपनी बॉडी शेप शिफ्ट करी है। तो ट्रेलर के फर्स्ट 15 सेकंड्स में एक लाइन बोली जाती है जो हमें एग्जैक्टली तो नहीं बट अंदाजा देती है कि स्क्रल्स का कितना खतरा बढ़ गया है। और ये क्योंकि टैलोस बोल रहा है, जो कि पूरे स्क्रल्स का लीडर था कैप्टन मार्वल में। और हाँ, यही वो स्क्रल था जिसने निक फ्यूरी के रिप्लेसमेंट में फार फ्रॉम होम में उसकी बॉडी शेप शिफ्ट की थी। जिसके जस्ट बाद एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है रशिया के कैपिटल सिटी मॉस्को में, जहाँ इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे ग्रेविक का हाथ है, जो कि एक स्क्रल है। और मे बी ये न्यू कैरेक्टर इस सीरीज में ऑपोजिट स्क्रल्स का लीडर और मेन विलन भी हो सकता है। और हाँ, इसे ही हमने आगे जाकर सुपर स्क्रल्स की पावर यूज करते हुए देखा है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी के साथ एक और न्यू कैरेक्टर सोनिया फेल्सवर्थ, जो कि निक फ्यूरी की ओल्ड फ्रेंड बताई गई है। और यही कैरेक्टर हमें बाद में नाइफ के साथ एक दरवाजा ओपन करते हुए देख सकते हैं, जहाँ चड्डी बनियान में किसी आदमी को पकड़ के रखा है। अब वो सीन कहाँ फिट होता है इसका आइडिया तो अभी नहीं है। और अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी होगी तो आप इस कैरेक्टर को मिस नहीं कर सकते। यस, द रियल एवरेट रॉस इज बैक। या फिर ये भी स्क्रल निकल जाए तो। और क्योंकि ये एक एक्सपर्ट पायलट होने के साथ एक CIA स्पाई एजेंट था, इसीलिए सीक्रेट इन्वेजन, जो नाम से ही बहुत थ्रिलिंग रखता है, उसमें ये बहुत मजे देने वाला है। बट एंड गेम में बेबी थैनोस को मारने वाला प्लान बनाते हुए रोडी वापस आ रहा है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनते हुए। सोचो, वाइस प्रेसिडेंट एज वॉर मशीन। और क्योंकि एक उड़ती चिड़िया ने बताया कि हैरिसन फोर्ड, जो MCU में जनरल रॉस का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए प्लान्स बना रहे हैं कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। यानी कि इनडायरेक्टली रेड हल्क अमेरिका का प्रेसिडेंट हो सकता है। मतलब अब सुपर हीरोज भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। और क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के बाद रोडी हमें उसकी सोलो फिल्म आर्मर वॉर्स में भी दिखने वाला है, जिसका मतलब है पॉलिटिक्स में तो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। बट थोड़ा सा हटके और एक न्यू कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो गेम ऑफ थ्रोन्स में जिसने ड्रैगन्स के अंडे संभाले, वही एमिलिया क्लार्क अब आ रही है स्क्रल बनके, जिसका नाम जिया है। और ये वही बेबी स्क्रल थी जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। और यही स्क्रल टैलोस की बेटी है। फिर से एक रूमर आता है कि जिया MCU में एक म्यूटेंट या फिर एलियन हाइब्रिड हो सकती है, जिसके पास पायरोकाइनेसिस यानी कि आग से कंट्रोल करने वाली पावर्स है। शिवा शिवा शिवा। और साथ ही वो नेमोर या फिर मिस मार्वल के साथ टीम अप कर सकती है। तो कॉमिक्स की पेटी खोलने का वक्त आ गया है दोस्तों। तो ग्रेविक, जो इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है, उसके पास हमने एक सीन में देखा कि ग्रूट की जैसे उसका हाथ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमने सिमिलर पावर्स और एक सीन में देखी थी जहाँ एक दूसरा स्क्रल उसके हाथ को पत्थर के जैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि स्क्रल्स को कॉमिक में भी इस तरह की पावर मिलती है, तो वो बन जाते हैं सुपर स्क्रल्स। तो वही अगर हम और डीप जाए तो ये सुपर स्क्रल्स फैंटास्टिक 4 के भी बहुत बड़े विलन रहे हैं। और अगर हम इनकी ओरिजिन के ऊपर बात करें, स्क्रल्स का चीफ साइंटिस्ट ग्रेनॉक उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में एक स्क्रल को टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स यानी कि 2-4 इंजेक्शन लगा देता है, और इसी स्क्रल को वो भेजता है फैंटास्टिक 4 को हराने के लिए। बट इवेंचुअली ये आइडिया फेल हो जाता है। बट जब क्री स्क्रल वॉर चालू होती है, तब अर्थ पर इल्यूमिनाटी का ग्रुप फॉर्म हो जाता है और वो स्क्रल्स को धमकी देने के लिए जाते हैं। बट हमारे हीरोज को स्क्रल्स कैप्चर कर लेते हैं और उन सबके ब्रेन की नॉलेज और DNA को डाउनलोड करके रख देते हैं उनके पास। और वहीं पर ड्रैगो नाम का एक स्क्रल था, वो इसी DNA को मैनिपुलेट कर देता है, जिससे सुपर स्क्रल्स बन जाते हैं। और क्योंकि ये स्क्रल्स साइंस और मैजिक के मिक्सचर के साथ बने हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी, मैजिक, टेलीपैथी या कोई और चीज उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। और इसी टेक्नोलॉजी से बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर स्क्रल्स बन गए हैं, जैसे अवेंजर्स सुपर स्क्रल, जिनके पास सारे एवेंजर्स की पावर्स कॉपीड थी, या फिर थॉर सुपर स्क्रल, जो मियोल, जो मिजोल,
जो थॉर के हथौड़े की भी पावर कॉपी कर लेता था, या फिर एक्स स्क्रल जिनके पास एक्समैन की सारी पावर्स थी। मतलब बेसिकली हमने एक सीन देखा था ट्रेलर में जहाँ कुछ बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और यही एक्सपेरिमेंट सुपर स्क्रल बनाने के लिए हो सकते हैं। और क्योंकि एमिलिया क्लार्क ने यानी कि जिया ने इसे देख लिया तो अब वो निक फ्यूरी के पास जाएगी उससे हेल्प मांगने के लिए। बट इन सब से बढ़कर एक और सवाल, क्या हमने जो निक फ्यूरी देखा था आयरन मैन 2 से, क्या वो असल में एक स्क्रल था? आई मीन कि कैप्टन मार्वल जब से अर्थ पर आई है स्क्रल्स के साथ, तब से मे बी निक फ्यूरी स्पेस के अंदर मिशन पर हो, क्योंकि हमने फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट्स में देखा था कि वो एक शिप पर थे और देखकर ऐसा भी लग रहा था कि निक फ्यूरी वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हो सकते हैं। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो फार फ्रॉम होम से पहले जो निक फ्यूरी हमने देखा है वो मे बी स्क्रल ना हो, क्योंकि उसके सारे मोमेंट्स जो हमने देखे थे एवेंजर्स 1-2 में ऑडियंस के ऊपर बैकफायर कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बार स्पेस पर मिशन के लिए जा सकता हो कैप्टन मार्वल के साथ, बट एवेंजर्स 1-2-3 में जो हमने निक फ्यूरी देखा था वो निक फ्यूरी ही हो सकता है। बाकी आपकी राय कमेंट्स में बताना। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और अमेजिंग थियरीज आने वाली है।